नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि हमारे हाथ को एनालाइज करके ये बताइए कि जिसे हम पसंद करते हैं क्या उनसे हमारी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं। और जो लोग सिंगल हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें कोई सच्चा प्यार मिलेगा भी या नहीं। और इसी के साथ कुछ लोग तो ये भी जानना चाहते हैं क्या हमें कभी प्यार में धोखा तो नहीं मिलेगा। तो जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आपकी हृदय रेखा को एनालाइज करते हुए मिलेगी संपूर्ण जानकारी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप हमें दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े। आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। इन केस अगर आपको ये नहीं पता कि आपके हाथ में हृदय रेखा बनती कहाँ पर है, आइए पहले तो वही जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके हाथ में यहाँ पर होती है आपकी लाइफ लाइन, इसके बाद यहाँ होती है आपकी माइंड लाइन और इसके बाद होती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। और नॉर्मली हाथों में ये इस प्रकार से ही बनती हुई हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनके बारे में जो किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनसे ही उनकी लव मैरिज हो, और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा दिया है पर अभी तक ये पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही आपकी लव मैरिज। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बता रहे थे, जो हृदय रेखा है, अब अगर वो आपके शनि पर्व तक चली जाती है, शनि पर्व जो बनता है आपकी मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर, कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आपकी हार्ट लाइन पहले ही मुड़ जाती है और उसका मुख शनि पर्वत की ओर हो जाता है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लव मैरिज के। और इसी के साथ अगर आपकी हृदय रेखा आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है या फिर ये तीनों ही रेखाएं एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं तो भी आपके लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं। हम आपको इस पॉसिबिलिटी में तो ये रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आपको लंबी और एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो आप अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लव जो है अरेंज मैरिज के बाद भी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि आपके हाथ में एक ऐसी हृदय रेखा हो जो जा रही हो आपके मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत बनता है दोस्तों आपके हाथ में यहाँ पर। तो ये क्या पॉसिबिलिटी बनाता है, ये बनाता है आपके जीवन में मांगलिक दोष के योग को। जी हाँ दोस्तों, मांगलिक दोष आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं बाधा डालता है आपके वैवाहिक जीवन में। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। मांगलिक दोष के बारे में आप विस्तार से जान पाएंगे, देखिएगा ज़रूर। तो ये तो बात हो गई उनके बारे में जो लव मैरिज तो करना चाहते हैं पर किसी प्रकार से उनके जीवन में बाधा आ रही है, विलंब हो रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको अभी बताई। अब हम जानेंगे उनके बारे में जो पुराने ख्यालात के होते हैं। कहने का भाव ये है कि उनको लव मैरिज में नहीं बल्कि अरेंज मैरिज में इंटरेस्ट होता है। अब चाहे उनके साथ कोई भी कितना भी इसके बारे में डिबेट कर ले, पर उनको लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज अच्छी लगती है। पर इस रेखा को आपको अपने हाथ में नहीं उनके हाथ में देखना है जिनको आप पसंद करते हैं। आपके साथ रोज़ाना बात होती है बट आप कंफर्म करना चाहते हैं क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, क्या आपकी लव मैरिज पॉसिबल हो पाएगी उनके साथ। तो आइए जान लेते हैं वो रेखा कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो सीधी हो, बिल्कुल दोष मुक्त, कंप्लीट, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रकार से रेखा सीधी जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है, हो सकता है आप उनको पसंद करते हैं, हो सकता है वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, बट एज ए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर उनको लव मैरिज के चक्करों में पड़ना पसंद नहीं है और उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर अरेंज मैरिज की ओर ही है। इसके बाद एक ऐसी हृदय रेखा हो सकता है आपके हाथ में इस प्रकार से टूट रही हो या फिर कुछ इस प्रकार से टूट रही हो।
क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ में या आपके किसी करीबी के हाथ में हृदय रेखा टूटी हुई है तो इनको लव लाइफ में धोखा जल्दी मिलता है, क्योंकि आप माने या ना माने ऐसे लोगों को दूसरे व्यक्ति पे विश्वास जल्दी हो जाता है। भोले होते हैं, जिस वजह से ये परख नहीं कर पाते हैं दूसरे व्यक्ति की, और कहीं ना कहीं यही है वजह जहाँ पर आपको धोखा मिलता है और कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ता है। तो उनके लिए फ्यूचर में एक ही एडवाइस ये है दोस्तों कि आने वाले समय में जब भी आप किसी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो देखभाल के सावधानी के साथ आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद इस टूटी हुई हृदय रेखा के साथ एक और फैक्ट जुड़ा है जो आपको बताना चाहेंगे, जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड है। क्योंकि देखा गया है कि जिनके हाथ में हृदय रेखा टूटी हुई होती है तो वो कहीं ना कहीं हृदय रोगी होते हैं। कहने का भाव ये है कि ये भी हो सकता है आपके परिवार में कोई लंबे समय से हृदय रोगी हो, या फिर आपके जीन्स में हृदय रोग हो, या फिर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप स्वस्थ हैं पर 40 साल की उम्र के बाद ये पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको ये फैक्ट बताया है कि आने वाले समय में अगर आपके साथ ये होना है तो आप सावधान रहें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें अपने आप को। और अब हम जानेंगे उनके बारे में जो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। क्योंकि जब भी बात आती है दोस्तों लव मैरिज की, लव लाइफ की या फिर सच्चे प्यार की, तो उसको देखने के लिए एनालाइज करना पड़ता है आपकी हार्ट लाइन को, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका बुध का पर्वत जो बनता है आपकी पिंकी फिंगर के नीचे या फिर छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपकी हार्ट लाइन है आपके बुध पर्वत से कुछ इस प्रकार से निकलती है और यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेखाएं कुछ इस प्रकार से नज़र आती हैं आपके बुध पर्वत पे। अब आप देखेंगे कि आपके बुध पर्वत पे जो आपकी सबसे लंबी वाली रेखा होगी, अगर उसका झुकाव आपकी हार्ट लाइन की ओर है तो चिंता मुक्त हो जाइए। आपको सपोर्ट करने वाला और कदम से कदम मिला के चलने वाला और खूब प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसलिए बताया है कि आने वाले समय में आप अपने पार्टनर के बारे में जान सके। बट अगर इस रेखा का मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कहने का भाव ये है कि इसका मुख आपकी छोटी उंगली की ओर है, तो जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट हो सकता है। चांसेस ये हैं कि मनमुटाव रहेंगे, मतभेद रहेंगे, हर विचार पे आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन रह सकती है। इसके बाद अगर आपकी हार्ट लाइन दोस्तों जा रही है आपके गुरु पर्वत पे, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कहने का भाव ये है कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं तो आपकी लव मैरिज के योग हमें नज़र आते हैं। और अगर बात करें इन चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने की, कहने का भाव ये है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है लव मैरिज में, वो होती है कि घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपकी इसी हृदय रेखा से एक ब्रांच निकले और इस गैप के बीच में चला जाए, जो गैप बनता है आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के यहाँ पर। अब दोस्तों इस बीच बने गैप में अगर आपकी हार्ट लाइन जा रही है कुछ इस प्रकार, तो किसी भी प्रकार का विलंब क्यों ना हो, आपकी लव मैरिज ज़रूर होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और एफर्ट लगाते हैं और आपको विश्वास है आपके लाइफ पार्टनर पे, अपने प्यार पे। अब जैसे कि आपको बताया दोस्तों, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसके बीच का जो गैप है, अब यहाँ से एक रेखा निकलती है और आपकी हार्ट लाइन तक चली जाती है, तो आपके लव मैरिज के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं और आपको सफलता भी ज़रूर मिलती है। बट अगर ये रेखा आगे बढ़ जाए, कहने का भाव ये है कि आपकी हार्ट लाइन के साथ मिल के ये बना दे एक क्रॉस का साइन, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको सच्चा प्यार मिलता है। जी हाँ, और सच्चे प्यार के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको प्यार करे खूब सारा और इसी के साथ आपको सपोर्ट करे, कदम से कदम मिला के चले और आपके लिए हर समय अवेलेबल रहे, तो इससे बढ़कर कोई संकेत नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से बना हुआ क्रॉस का साइन आपके जीवन में बनाता है सच्चे प्यार की पॉसिबिलिटी। बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है। देखिए दोस्तों, अनबन तो रहती है हर रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जिम्मेवारियों को बांटते हैं तो आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जहां पर आपको बताया लव मैरिज के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड और इसी के साथ सच्चे प्यार के रिलेटेड कुछ खास जानकारियां। बट अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।